आई हेल यू इंग्लिश विद एस। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस में। आज हम लोग बात करेंगे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे नॉन फाइनाइट्स क्यों कहते हैं। आप जानेंगे कि इससे नॉन फाइनाइट्स क्या होता है और इस नॉन फाइनाइट्स को हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं। माय डियर, जो नॉन फाइनाइट्स होता है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की क्या होती हैं, इसको आप समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा फाइनाइट वर्ब। अगर आप नॉन फाइनाइट समझना चाहते हैं तो जरूरत है कि पहले आप जानें कि फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। ऐसी वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग में लाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होंगी? ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग हम जो सब्जेक्ट से प्रभावित ना हो। फिर से सुनिएगा, नॉन फाइनाइट्स वे वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस से प्रभावित नहीं होती हैं, यानी कि सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता उनका, जो सब्जेक्ट यानी कर्ता से अप्रभावित रहती हैं। अर्थात हम ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको चेंज करते हैं और ना ही टेंस के अकॉर्डिंग। यानी कि फिर से डेफिनेशन बनाइएगा, नॉन फाइनाइट्स वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस से प्रभावित नहीं होती हैं। तो आइए, अब आपका मन पूछेगा कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब, ये नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं ये कितनी होती हैं? तो ये तीन हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता क्या है? ये है, होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत ध्यान से समझिएगा, इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जब भी हम कहें कि हमें इन्फिनेटिव यूज करना है, इसका मतलब है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब बात यह आती है कि इन्फिनेटिव का यूज क्यों किया जाता है। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं जब कभी भी हमें उद्देश्य बताना हो, तो हम इन्फिनेटिव टू लगाते हैं। पहले इस नॉन फाइनाइट को आप देखें, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिखा? अनु गोज टू आगरा टू सी द ताजमहल। मैंने यहां पर लिखा कि अनु गोज टू आगरा टू सी द ताजमहल। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया दे वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। अंडरलाइन करो टू सी। देखिएगा ध्यान से, यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? अनु है। टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। थोड़ा गौर से समझें। अनु गोज टू आगरा टू सी द ताजमहल। अनु आगरा जाती है ताजमहल देखना। लेकिन थोड़ा समझने की बात है, यहां पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, यानी कि अनु की स्थान पर दे हो गया, और वर्ब चेंज हो गई, यानी टेंस बदल गया, वेंट हो गया। यहां पर गोज और वेंट फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम ध्यान दें तो टू सी क्या है? ये है नॉन फाइनाइट, यानी कि इंफिनिटिव है। अब यहां देखें, टू सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सब्जेक्ट चेंज हो गया और वर्ब चेंज हो गई। यानी कि हम नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के नंबर से और सब्जेक्ट के टेंस से प्रभावित ना हो, आप प्रभावित रहे, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए देखते हैं, जो टू सी है आपका, ये इन्फिनेटिव है। सबसे बड़ी बात कि हम इन्फिनेटिव का यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं, कौन सी सिचुएशन में। अगर हमें उद्देश्य बताना हो, जैसे मैंने कहा कि उसने पुस्तकें खरीदने के लिए अपनी बाइक बेच दी, तो आप कहोगे ही सोल्ड his bike
he sold his bike to purchase books। अब यहां पर आपसे कहा जाए इन्फिनेटिव क्या है, तो आप कहोगे टू परचेज। उद्देश्य क्या था, पुस्तक खरीदना। उसने पुस्तक खरीदने के लिए अपनी बाइक को बेच दिया। तो याद रखेंगे आप, इन्फिनेटिव उद्देश्य बताता है। अच्छा, किस सिचुएशन में इन्फिनेटिव लगाना चाहिए, यदि आपको याद रखना है, यदि जैसे कभी उद्देश्य की बात हो तो इन्फिनेटिव लगाना है। आज मैं आपको एक टर्म और सिखाता हूं, वो है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव माय डियर बहुत ध्यान से समझिएगा। आप सभी जानते हो बेयर का मतलब होता है विदाउट क्लॉथ्स। जैसे ये हमारा हैंड है, इसमें एक क्लॉथ है, इस क्लॉथ को हम हटा दें तो ये क्या हो गया, हमारा हैंड बेयर हो जाएगा। इसी तरीके जो इन्फिनेटिव होता है ये क्या होता है, 2 + V1 होता है। तो इसको बॉडी समझ लो, इसको क्लॉथ, और इस क्लॉथ को हटा दो तो ये इन्फिनेटिव बेयर हो जाएगा। यानी माय डियर बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू नहीं आता। अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कह लो लेट, बिड, मेक। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने उसे, जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे जाने दो, तो मैं बोलूंगा लेट मी गो। अब यहां टू गो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि लेट के बाद में बेयर इन्फिनेटिव आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि राधा ने मुझे हंसवाया, और मैं ट्रांसलेशन कर दूं राधा मेड मी टू लाफ। अब ये एकदम रॉन्ग है। ये रॉन्ग किस लिए है, क्योंकि जब मेक का कोई भी फॉर्म आएगा, मेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, अर्थात टू नहीं होगा। हम लिखेंगे राधा मेड मी लाफ, राधा ने मुझे हंसवाया। तो ऐसे ही आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे प्रत्येक टॉपिक का, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताएंगे। नेक्स्ट मैं आपको पार्टिसिपल लेके आऊंगा, फिर जीरेंट। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और अगर आप नियमित तौर पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका कि डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको मैं नोट्स भी देता रहूं जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर।